अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केमिकल स्पीशीज। ठीक है, केमिकल स्पीशी क्या होता है? ऐसी एंटिटी, ठीक है, ऐसी केमिकल एंटिटी जैसे कि पर्टिकुलर कोई एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल, यानी कि सेपरेट हो, अलग अलग से एग्जिस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करेंगे आयन की। आयन क्या होता है आपको मैंने ये पहले भी समझाया है, ठीक है, लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। आयंस वो एलिमेंट, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अब इस आयंस की कितनी टाइप्स हैं? कैटाइन और एनाइन। कैटाइन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन नेगेटिवली चार्ज। कैटाइन कब बनता है? जब कोई एटम लॉस करे इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम या पोटेशियम या फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, ठीक है, ये सारे हो गए। 2 के भी हो सकते हैं, 2 के 3 के हो सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जिसमें आता है, ये सारे क्या हो गए? क्या करें? इलेक्ट्रॉन लॉस करें। इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो जाए तो एक प्लस आता है। 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर लॉस हो जाएंगे तो हम उसके ऊपर +2 लगाएंगे। 3 लॉस हो जाएं जैसे एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है, तो हम लगाएंगे Al+3। इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएंगे? कैटाइन, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है एनाइन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कब नेगेटिव बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या हम ये कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि सारे हेलोजन एटम जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक एक तो करते हैं ना, इसीलिए तो -1 चार्ज आता है सारे हेलोजेंस, ठीक है। और जो है 6 ग्रुप के एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाले भी इसके ये भी 6 इनके आउटर मोस्ट में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गेन करता है, ठीक है। 6 ग्रुप के हो गए। और 5th ग्रुप के, और 4 तो आपको पता है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है जैसे कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल ली है वो क्लोरीन की है। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कब हो रहा होता है? ये न्यूट्रल एटम नहीं कर रहा होता, ये जब रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, NaCl का, ये तब बनता है जब आयोनिक कंपाउंड, आपको पता है ना, बन रहा होता है, तब होता है। अदरवाइज ये खुद से ही लॉस नहीं कर देता। ये मोर स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जाएगा, यानी कि क्लोरीन से क्या बन गया? ये क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ये बन गया क्लोराइड। चलें नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में। ये भी आयंस हैं, ठीक है, ये फिलहाल एटॉमिक हैं। हम बात करेंगे अभी मॉलिक्यूलर्स की। व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब कोई मॉलिक्यूल लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूलर। ये भी सेम पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव होंगे तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर एनायनिक आयंस, सही है। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो हम कहेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH4, एग्जाम्पल इधर देखें, एग्जाम्पल देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इन हाइड्रोजन के पास, चारों के पास 1 अपना। इनमें से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बन जाएगा CH4, तो ये है ही, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसके ऊपर CH4+ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें
कम हो गया। इसी तरह NH4 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, जब वाटर के अंदर, आपको पता है वाटर के अंदर जब ऐड हो H+ तो ये बन जाता है H3O+। इसी तरह से H3O+, हाइड्रोनियम आयन, ये भी मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स तो आपने सुना होगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, कैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट शेल में जो है फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 यहाँ पेयर्ड और ये अनपेयर्ड। ये अनपेयर्ड होगा तो रिएक्टिव होगा ना, तो इसको कहेंगे ये हमारे पास, इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास है रेडिकल। ठीक है, रेडिकल हमें किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी अलग से जो है ना एक आइडेंटिटी होती है। इसको हम डॉट के जरिए किसी भी एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर डॉट को पुट करेंगे तो हम कहेंगे ये रेडिकल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट है, क्लोरीन के ऊपर और मिथाइल के ऊपर, CH3 के ऊपर। ठीक है, फ्री रेडिकल जो होते हैं बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जनरल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये X है, ये X है, ये इसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके दरमियान हुई होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, किसी एटम, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डेड एटम को तोड़ देना फ्रैगमेंट में, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देना, फ्रैगमेंट बन जाएंगे। ये होमोलिटिक जो है ना, ये क्लीवेज का ये, ठीक है, एरो ये वाला होगा ये। ठीक है, ये टूट जाएगा 2x में और यहाँ पे इसके ये रेडिकल। सही है, अब इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल बता रही हूँ, उसको देखें। प्रॉपर एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 8, इस वाले की बात कर रही हूँ अब। ये 8वां, ये जो है ना इसका फर्स्ट है 2, इसके 4 6 और ये 7 इसी का, ये 7 इसके और ये 7 इसके, इन्होंने मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इनकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है, हीट करें, ठीक है, या इनको हीट करने पर, ये हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको हीट करने पर क्या बना, हमारे पास 2 रेडिकल बन गए, 2 4 6, सबके पास अलग बॉन्ड टूट गया, तो मतलब अलग अलग हो गए ना दोनों, कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, इनके अब 2 अलग अलग बन गए हैं क्लोरीन। तो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते। चलें, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। दोबारा मिलते हैं नए टॉपिक में। अगर आपको समझ ना आए कभी कोई चीज़ तो उसको दोबारा जो है ना पीछे देख लिया करें, कोई चीज़ स्किप ना किया करें, वरना फिर जो है आगे वाली चीज़ सही से समझ नहीं आती।